तुम्हारी आंखों से हमें इस झरने को पार करना होगा। हेलो दोस्तों, मूवी के अंदर हमें इन सोल्जर्स को दिखाया जाता है जो कि इस चेक पॉइंट पर आए हैं, लेकिन ये उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं कि हम आपको आगे नहीं जाने दे सकते। लेकिन ये नीचे उतरकर इन सभी को शूट कर देते हैं और इन सभी को मारकर आगे चल पड़ते हैं। वे इस मिलिट्री बेस पर पहुंच गए जहाँ पर सारा मिलिट्री का सामान था। फिर ये अपनी गाड़ी की डिक्की में से इन दोनों को निकालते हैं। इसका नाम जोन्स है और इसका नाम जॉर्ज है। वे दोनों किसी टाइम में एक बहुत ही बड़े आर्कोलॉजिस्ट रहे हैं। ये सिपाही उन्हें मारने वाले होते हैं कि तभी पीछे से ये औरत वहाँ पर आ जाती है। इसका नाम इरीना होती है। वह एक बहुत बड़ी चीज की खोज कर रही थी जो इन दोनों को पता था कि वह कहाँ पर रखी हुई है। वह उन्हें बंदूक की नोक पर अंदर ले जाती है और उनसे पूछने लगती है कि बताओ वह कहाँ है, और फिर वह जोन्स को सब कुछ बता देती है कि उसे क्या चाहिए। जोन्स उसकी बात समझ जाता है। वह इन सभी से बारूद मांगता है और उसे हवा में उड़ा देता है क्योंकि उस डब्बे में मैग्नेटिक पावर थी। वह उसे अपने तरफ खींच लेती है। इन सभी को यह पता चल जाता है कि वह डब्बा कहाँ है। वे उसे यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन जोन मौका देखते ही इनमें से एक की बंदूक छीन लेता है और इरीना पर बंदूक तान देता है और इन सभी से कहता है कि अपने अपने बंदूक फेंक दो, नहीं तो मैं इसे शूट कर दूंगा। लेकिन पीछे से जॉर्ज इस पर बंदूक तान देता है। जोन से यह देखकर हैरान होता है कि जॉर्ज उसका एक बहुत ही बढ़िया दोस्त था, लेकिन अब उसने पार्टी बदल ली थी। जॉर्ज उसे कहता है कि सब पैसे का खेल है। जोन्स मौका देखते ही वहाँ से भाग जाता है। ये सभी के सभी सोल्जर्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इरीना वहाँ से निकल जाती है। ये सिपाही जोन्स को देख लेते हैं। यह उसे पकड़ लेता है और उससे लड़ने लगता है। जोन्स मिलिट्री बेस के बीचों बीच खड़ा था। अचानक वह नीचे गिर जाते हैं, जिससे कुछ टाइमर शुरू हो जाता है, लेकिन वे इस बात पर गौर नहीं करते। और तब अचानक वे देखते हैं कि यह मिसाइल लॉन्च हो गई है और जो भी सिपाही इसके पीछे थे वे सभी के सभी जल गए हैं। यह अपने पूरी स्पीड से इस मिलिट्री बेस से बाहर निकल जाती है और देखते ही देखते वह काफी दूर चली जाती है। वह यहाँ पर रुक जाती है, लेकिन जोन्स को कुछ आवाज आती है कि पीछे से कोई आ रहा है, इसलिए वह साइड में छिप जाता है। वे लोग वहाँ से चले जाते हैं। सुबह होते ही जोन्स भी अपने जाने की तैयारी करता है। उसे पास ही में एक बहुत बड़ा शहर दिखता है। वह उसके अंदर चला जाता है, लेकिन वह वहाँ जाकर देखता है कि वहाँ पर सिर्फ पुतले ही पुतले हैं। वहाँ पर कोई भी इंसान नहीं रहता। अचानक देखते देखते वह इस पुतले से टकरा जाता है, जिससे उसे एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है, यहाँ पर कुछ 30 सेकंड के अंदर होने वाला है। ये जो सिपाही यहाँ पर उसे ढूंढने आए थे वे भी वहाँ से भाग जाते हैं और अब जोन्स को पता चल गया था कि कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए वह पास के घर में जाता है और वहाँ के फ्रिज के सभी सामान को बाहर फेंक उसके अंदर बैठ जाता है। और फिर हम देख पाते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया है और जोन्स का फ्रिज काफी दूर तक जाकर गिरता है। वह अभी भी जिंदा था। वह पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा खतरनाक ब्लास्ट हुआ था। वह वहाँ से बचकर निकल जाता है, लेकिन उसे कुछ FBI के लोग पकड़ लेते हैं। वहाँ पर उसका एक कमांडर दोस्त था। वह वहाँ पर आ जाता है और इन्हें समझाता है कि यह मेरा दोस्त है, पर FBI के लोग कहते हैं कि ये हमेशा हमारी नजरों में रहेगा। जोन्स पहले आर्कियोलॉजिस्ट था, लेकिन वह अब कॉलेज में पढ़ाया करता था। तभी वहाँ पर उसके प्रिंसिपल आ जाते हैं और जोन्स को बाहर बुलाते हैं और वे जोन्स को कहते हैं कि तुम्हारे आने के बाद यहाँ पर FBI भी आई थी और यह कॉलेज के लिए बहुत ही घटिया बात है। मैं तुम्हें एक लंबी छुट्टी पर भेज रहा हूँ। यह सिर्फ एक मंजूरी की छुट्टी है, इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा। जोन्स को भी हालात समझ आ गए थे। वह भी यहाँ से चला जाने की बात करता है। वह यहाँ पर स्टेशन में आ गया था। FBI के एजेंट भी उसके पीछे लगते, लेकिन तब हम देख पाते हैं कि यहाँ पर एक लड़का आ गया है जिसका नाम मट है। वह जोन्स को देख लेता है और उससे पूछता है कि क्या ओक्सली तुम्हारा दोस्त है। मट उसे बताता है कि ओक्सली की जान खतरे में है। जोन्स का दोस्त एक बहुत ही बड़ा आर्कियोलॉजिस्ट था जो काफी टाइम पहले गुम हो गया था। यह बात सुनकर वह नीचे उतर जाता है और वे लोग कॉफी शॉप में चले जाते हैं, जहाँ पर मट उसे सब कुछ बातें बताता है कि ओक्सली के साथ क्या क्या हुआ है। और तब मट जोन्स को बताता है कि ओक्सली को एक खोपड़ी मिली थी जो कि एक क्रिस्टल खोपड़ी थी। और तब जोन सब कुछ बात समझ जाता है। ओक्सली एक ऐसे शहर को खोज रहा था जो अमेज़न में खो गया था और उसे इसी क्रिस्टल खोपड़ी की जरूरत थी। और फिर वे लोग वहाँ से जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन जोन्स देख पाते हैं कि FBI के लोग वहाँ पर भी आ गए हैं और तब वे उसे अरेस्ट कर लेते हैं। तब जोन्स मट को कहता है कि गेटों के पास खड़े बंदे पर एक मुक्का मारो। वह उसे मार देता है, जिससे उन दोनों गैंग के बीच लड़ाई हो जाती है। मौका देखते ही मट और जोन्स वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन इसके पीछे FBI के लोग भी लग चुके थे। वह अपनी पुलिस स्पीड से उनसे बचने की कोशिश करते हैं और काफी दूर तक चले जाते हैं और अब वे उनसे बच गए थे। तब मट उसे चिट्ठी दिखाता है। चिट्ठी देखते ही जोन समझ जाता है कि उन्हें कहाँ पर जाना है। वे लोग पेरू के लिए निकल पड़ते हैं और पेरू पहुंचते ही वे लोग इस शहर में आ गए थे, क्योंकि ओक्सली को लास्ट बार यहीं पर देखा गया था। यह आदमी उन्हें बताता है कि ओक्सली यहाँ पर आया था और वह कब्रिस्तान की तरफ गया था। वे लोग कब्रिस्तान में पहुंच जाते हैं और देखने लगते हैं कि ओक्सली यहाँ पर क्या लेने आया था, लेकिन वहाँ पर उनके अलावा कुछ और लोग होते हैं। वह उन्हें मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जोन अपनी बंदूक से उन सभी को डराकर वहाँ से भगा देता है और तब उन्हें यह खुफिया रास्ता दिखता है। वह इसके अंदर चले जाते हैं और वे वहाँ पर देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी मम्मीज पड़ी हुई थी। अब जोन्स मम्मी को उठाकर देखता है तो उसके पीछे एक क्रिस्टल खोपड़ी पड़ी हुई थी और वह वही खोपड़ी थी जिसके बारे में ओक्सली ने अपनी चिट्ठी में बताया था। वह वहाँ से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन बाहर निकलते ही इरीना
वहाँ पर आ जाती है और उसके साथ जॉर्ज भी होता है। वे उसे पकड़ लेते हैं और उसे अमेज़न में ले जाते हैं। वे उसे यहाँ पर बांध देते हैं। तभी इरीना वहाँ पर आती है और उसे पूछते है कि बताओ हमें अभी कहाँ पर जाना है। लेकिन जॉन्स कहता है कि मुझे इसके बारे में क्या पता, क्योंकि मुझे अभी तक इसके बारे में कुछ पता ही नहीं चला है। और तब वे उसको वहाँ पर ले आते हैं और कहते हैं कि तुम इससे पूछो कि आगे जाने का रास्ता क्या है। अब ऑक्स की सारी बातें उसे समझ में आने लगी थी। अब वह एक कागज पर कुछ ड्रॉ करता है और जॉन समझ जाता है कि आगे जाने का रास्ता क्या है। वह मैप पर देखता है, लेकिन दूसरी तरफ मट को भी उसकी मोम मिल गई थी और मौका देखती वह उन सभी पर हमला कर वहाँ से निकल जाते हैं। वह थोड़ी दूर पहुंच गए थे, लेकिन जब जॉन ध्यान से मट की मोम को देखता है तो वह देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि यह उसकी बीवी थी जिसने उसे छोड़ दिया था। पहले तो वे एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं, लेकिन अब वे इस दलदल के अंदर धंसने लगे थे। मट भी जॉन्स को कहता है कि मैं जाकर हेल्प लेकर आता हूँ, और तब जॉन ऑक्स को भी कहता है कि तुम यहाँ पर बैठे मत रहो, तुम भी जाकर हेल्प ले आओ। और अब मट की मोम को लगने लगा था कि वे अब मरने वाले हैं। तब वह उसे बता देती है कि यह तुम्हारा ही बेटा है। यह सुनकर जॉन हैरान हो जाता है कि उसका बेटा अभी भी जिंदा है। और दूसरी तरफ से मट कुछ ले आता है, वह उसे अपनी मोम को निकाल लेता है, लेकिन जब वह जोन्स की तरफ फेंकता है तो जोन्स देखकर डर जाता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा सांप था। लेकिन एट द एंड वह इसे बाहर निकल जाता है और ऑक्स भी हेल्प लेकर आ गया था, जो कि वे सभी के सभी सिपाही थे, और वह उन चारों को पकड़ लेते हैं। तब उन्हें पता तो चल गया था कि अब उन्हें एक बहुत बड़ी नदी की तरफ जाना है। वे लोग रास्ता काटते हुए उसकी तरफ जाए जा रहे थे, लेकिन मौका देखते ही जोन्स इस सिपाही पर हमला कर देता है और वह सामने वाले ट्रक पर भी हमला कर देता है। तब वे लोग उनसे वह क्रिस्टल छीनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वह अब ऑक्स के पास था। वे लोग इसमें कामयाब तो रह जाते हैं, लेकिन पीछे से इरीना भी उन पर हमला करने लगती और वैसे पहाड़ी से फेंकने ही वाली थी कि तभी हम देख पाते हैं कि मट जब ऊपर लटक गया था तो वह बेल की मदद से उस पर हमला कर देता है। और दूर जाकर जॉन्स की गाड़ी भी किसी चीज से टकरा जाती है और देखते देखते इरीना की गाड़ी भी वहाँ पर आ गई थी। वह इन्हें शूट करने वाली होती है कि तभी वह देखती है कि उसके हाथ पर एक चींटी आ गई है। वह उसे मार देती है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वे चींटियों के घर पर हैं और वे उन पर हमला करने लगती हैं। वे लोग नदी की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन साइड से आकर सोल्जर उन्हें पकड़ लेता है और उन्हें नीचे फेंक देता है। उन सभी की फाइट होने लगती है। देखते देखते चींटियां इस सिपाही पर हमला कर देती हैं और उसे मार देती हैं। इरीना भी इससे बचने के लिए यहाँ पर लटक जाती है। जोन्स की तरफ भी यह चींटियां बढ़ रही थी, लेकिन तब ऑक्स वह क्रिस्टल खोपड़ी निकाल लेता है, जिससे चींटियां उसे साइड हो जाती हैं। इन दोनों के बीच फाइट होने लगती है, लेकिन एट द एंड जोन्स उसे पीछे फेंक देता है, जिससे ये सभी के सभी चींटियां उसे खा जाती हैं और उसे अपने घर के अंदर ले जाती हैं। तब मट की मोम यानी मैरियन भी वहाँ पर आ जाती है और इन सभी को गाड़ी में बैठा देती है। ये सभी के सभी इसकी हेल्प से नीचे उतरने लगते हैं, लेकिन मैरियन सीधे ही गाड़ी को नीचे फेंक देती है। वे आसानी से नीचे उतर गए थे, क्योंकि उन्होंने एक पेड़ की मदद ले ली थी, और देखते देखते वह एक झरने पर पहुंच जाते हैं। उनकी गाड़ी नीचे गिर जाती है, लेकिन उन्हें पता था कि आगे 2 झरने और आने हैं और फिर वे उस जगह पर पहुंच जाएंगे। वे उन सभी से बच तो जाते हैं और तब उन्हें झरने के अंदर वह रास्ता दिख जाता है। वे लोग अंदर पहुंच जाते हैं। वे अंदर तक तो चले जाते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था एक और आफत उनका इंतजार कर रही है। ये सभी के सभी लोग अपने अपने छिपी हुई जगह से निकल आते हैं, और जब जोन्स पीछे मुड़कर देखता है तो ये सभी के सभी उस पर हमला करने वाले होते हैं। वे लोग यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। वे लोग वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन इन आदिवासियों ने उन सभी को पकड़ लिया था। तब वह ऑक्स को कहता है कि हमारी कुछ मदद करो, और तब ऑक्स फिर से उस क्रिस्टल खोपड़ी को निकाल लेता है, जिससे वे सभी के सभी डर जाते हैं। जोन्स अपने सभी साथियों को वहाँ से छुड़ा लेते और वे यहाँ पर इस स्तंभ के पास और जब वे इधर उधर कुछ की ढूंढने लगते हैं और वह इसे बाहर निकाल लेता है, जिसके अंदर से बहुत सारी रेत बाहर निकलने लगती है। तब जोन्स का दिमाग चलता है। वे इन सभी को यहाँ से तोड़ देते हैं, जिनसे सारी की सारी रेत बाहर निकल रही थी। दूसरी तरफ इरीना को भी यह जीपीएस ट्रैकर मिल जाता है। वह उसके पीछे जा रही थी, और तब हम देख पाते हैं कि जोन्स ने वह चाबी ढूंढ ली है। वह स्तंभ अपने आप एक दूसरे से टकरा जाते हैं और यह रेत नीचे गिर जाती है। वे लोग वहाँ से भागने लगते हैं, क्योंकि यह सीढ़ियाँ धीरे धीरे अंदर जा रही थी। वे लोग काफी दूर तक तो भागते हैं, लेकिन जैसे ही सीढ़ियाँ अंदर जाती हैं वे लोग नीचे गिर जाते हैं, और देखते देखते वे आगे बढ़ जाते हैं। जॉर्ज जब फिर से जोन्स का दोस्त बन गया था, क्योंकि जब वह उसे फाइट कर रहा था तो उसने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, यह तो सिर्फ एक दिखावा है। लेकिन तब हम देख पाते हैं कि जॉर्ज ही वही जीपीएस ट्रैकर फेंक रहा था ताकि इरीना वहाँ पर आ जाए। इसका मतलब वह जोन्स को धोखा दे रहा था। वे लोग अंदर चले जाते हैं और देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी प्राचीन चीजें थी और सोना रखा हुआ था। उन्हें वहाँ पर एक दरवाजा मिलता है, जिसे जोन्स उस क्रिस्टल की मदद से खोल देता है। वे लोग अंदर चले जाते हैं और देखकर हैरान हो जाते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे कंकाल रखे हुए थे। वह इसे देख ही रहे थे कि तभी पीछे से इरीना भी वहाँ पर आ जाती है और उनसे इस क्रिस्टल को छीन लेती है और इसे लगाने की वाली होती है कि तब वह अचानक अपने आप उड़कर इसे फिट हो जाता है। और तब वह उसे कहती है कि मैंने तुम्हें ठीक किया है, मुझे तुम्हारी पावर चाहिए। लेकिन जोन्स को पता चल गया था कि अब बहुत ही ज्यादा गड़बड़ होने लगती है। तब वे सभी के सभी जाग जाते हैं और अचानक पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है। वे सभी के सभी घूमने लगते हैं, लेकिन जॉर्ज वहाँ से बाहर निकल जाता है और जोन्स कहता है कि हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। वे लोग इसकी मदद से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन इरीना अंदर ही रह जाती है। अब बिल्डिंग पूरी तरह टूटने लगी थी। जॉर्ज वहाँ से बहुत सारा सोना उठाने लगता है। जोन्स उसे बहुत समझाता है कि हमारे साथ चलो, लेकिन
वह उसकी नहीं मानता। दूसरी तरफ इलिना उसे कहती है कि मैंने तुम्हें जिंदा किया है, मुझे पावर दो। लेकिन वे सभी के सभी एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे वह एक पूरा एलियन में बदल जाता है और यह एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक एलियन था। देखते ही देखते इलिना वहाँ पर जलकर खत्म हो जाती है और तब वह एलियन अपने स्पेसशिप बुला लेता है, जिससे सभी के सभी बिल्डिंग उसके अंदर जाने लगती है। सभी वहाँ से भागने लगते हैं। तभी अचानक वे यहाँ पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारा पानी आ जाता है और वे ऊपर निकल जाते हैं। और जब वे साइड में देखते हैं तो पूरी की पूरी बिल्डिंग तहस नहस हो गई थी और वे देखते हैं कि वहाँ पर स्पेसशिप आ गई है। जो भी चीजें उसे बंद पड़ी वह सभी को ले जाती है, लेकिन जब वह वहाँ से चली जाती है तो सबके सब पत्थर नीचे गिर जाते हैं और सारा का सारा पानी इसके अंदर आ जाता है और वे चारों यहाँ से बच जाते हैं। और फिर एट द एंड जोन्स और मैरिनो के भी शादी हो जाती है और ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। भाई प्लीज जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाना।